हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूनल मोसी टेक में। दोस्तों, आप लोग को पता चला होगा कि कोविड से अभी तक कोचिंग खुली नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि सर क्या कोचिंग खुलने वाली है या कोचिंग कब से खुलेगी। तमाम कोचिंगें खुल चुकी हैं, हम लोग की कोचिंग खुलेगी कि नहीं खुलेगी, कब खुलेगी सर, आप जल्दी से इसको बताइए। तो अभी देखिए, इस तरीके से सरकार का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि जिसमें इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग या फिर कह सकते हैं कोई सेंटर खोलने का आदेश आया है। लेकिन हो सकेगा तो मंडे यानी कि 22 या 21 तारीख 21 या 22 तारीख को हो सकता है कि कोचिंग खोलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी क्लासेज हैं, जिसमें से फोटोशॉप की, कोरल ड्रा की, पेज मेकर की, एक्सेल की, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, जो भी क्लास है, जो कि इंटरनेट की मैंने क्लास छोड़ी थी, वो सारी क्लास फिर से स्टार्ट होगी 22 तारीख से हो सकता है। इसलिए सभी लोग, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास है, सभी लोग मेरा व्हाट्सअप स्टेटस हमेशा चेक करते रहते हैं। मैं इसमें बहुत जल्द ही उस पर स्टेटस लगाऊंगा कि कोचिंग हमारी खुल गई, कि कोचिंग स्टार्ट कब से होगी, कौन सा बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन सा बैच कब से स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे और बच्चियाँ लॉकडाउन में जॉब भी पकड़ लिए हैं। सबसे पहले मैं उन सबको बधाई दूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं उन सबको कहूँगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, या कुछ लोग होम ट्यूशन पकड़ लिए, या कुछ लोग अपना खुद का कोचिंग चालू कर लिए, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं, 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार कमा रहे हैं, कोई 17 हज़ार की नौकरी कमा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कितना कमा रहा है, अच्छी बात है, लोग कमाते रहें, अपना परिवार देखते रहें, क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ है हमारी पैसे की। पैसे का ऐसा केंद्र रहता है, एक ऐसा बिंदु होता है कि पैसे ही चारों तरफ घुमाता है। जैसे एक कुम्हार के बाद जो चक्र होता है, चक्र देखें ना, जैसे गोल सा रिंग टाइप होता है ना, तो उसमें एक इस तरीके से एक होल टाइप का रहता है। उसमें क्या करता है कुम्हार, क्या करता है उस पर लकड़ी का डंडा ऐसे लगाकर उसको चारों तरफ ऐसे घुमाता रहता है। जब चारों तरफ घुमाता है तो वो चक्र क्या करता है, बहुत तेजी से घूमता है। जब वो चक्र बहुत तेजी से घूमता है तो कुम्हार उस पर क्या करता है, भरुका हो गया, या कह सकते हैं कि उस पर ऐसी वैसी मिट्टी के बर्तन को क्या करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। तो उस रिंग का जो बिंदु होता है, वो होल होता है, जिससे वो कुम्हार क्या करता है, उस पूरे व्हील को, पहिए को क्या करता है, चारों तरफ घुमाता है। उसी तरीके से आज के युग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है पैसा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी जो बुद्धि होती है वो काम नहीं करती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम काम करना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए पैसे ही क्या होता है, सबसे बड़ा बिंदु होता है। इसलिए पैसे कमाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, हम 2-4 पैसे कमाने लगे। जब 2-4 पैसे कमाने लगेंगे तो हमारे घर की जो विपत्ति है, आपदा है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे काशी गोमती ग्रामीण बैंक जो कि भंवरनाथ आजमगढ़ में जो खुला है, उसमें अगर किसी को सेल्स एग्जीक्यूट यानी कि मार्केटिंग का अगर काम करना है, या सेल्स एग्जीक्यूट का काम करना है, या टैली, कोई अगर लेडीज़ होगी, कोई अगर स्टूडेंट हमारे जो कि कोई लेडीज़ होगी, अगर वो वहाँ पर टैली पर काम करना चाहती तो वो भी टैली पर काम कर सकती है। जो कि 7 हज़ार से लेके 17 हज़ार तक की नौकरी उसमें है टैली पर। लेकिन एक बात याद रहनी चाहिए कि जितना मैंने टैली पढ़ा है, उस टैली को बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से उसके स्क्रिप्ट को क्या करना है, तैयार करना है। और यहाँ तक कि उस टैली में जितने भी फीचर मैंने पढ़ा दिया है, उस टैली के फीचर को एकदम ओरल याद होना चाहिए। ये नहीं कि अगर पेमेंट के लिए सामने वाला पूछे तो हम वहाँ पे खड़े होकर पूछने लगे, यार पेमेंट के लिए सर ने कौन सी बटन बताई थी। या कह सकते हैं किसी ने कह दिया कि परचेज के लिए कौन सी बटन दबेगी, कौन सी परचेज के लिए कौन सी बटन प्रेस करेंगे, सेल्स के लिए कौन सी बटन को प्रेस करना पड़ेगा, अगर हमको इनवाइस बनाना है तो कैसे करेंगे, लेज़र बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, इन्वेंट्री बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ मेजर बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे जानते हैं, डे बुक कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ अगर हमको नहीं पता होगी तो हमें जानना होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि टैली में जितने भी मैंने 44
48 मैंने फीचर पढ़ा दी, सारे फीचर आपको ओरल याद होना चाहिए, एक भी फीचर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फीचर में कोई कमी आ जाती है तो समझ लीजिए कि आप टैली एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। अगर टैली एक्सपर्ट बनना होगा, अगर कोई लड़का ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है वीडियो को, तो अगर वो टैली एक्सपर्ट बनना चाहता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मुसरिफ टेक पर वो इंटरनेट से संबंधित या टैली से संबंधित सारी वीडियो देख सकता है। अगर वो मेरे क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान पर मेरी कोचिंग चलती है, उस कोचिंग में आके उस कोचिंग को क्या करता है, ज्वाइन कर सकता है, लाइव क्लास देख सकता है कि वहाँ पर टैली की अकाउंटिंग की क्लासेस कैसी चलती है। अगर आप वहाँ पे टैली आपको समझ नहीं आती है, जैसे एक आध 2 दिन का ट्रायल, हमारे यहाँ का जो रूल है वो 4 दिन का ट्रायल क्लास होती है। अगर आप वहाँ पे 4 दिन का ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं तो 4 दिन का ट्रायल क्लास लेके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 दिन में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि टीचर कैसा पढ़ाता है, टीचर को समझाने का तरीका नहीं पता है, टीचर जो चीज़ें समझा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं, आप कहीं पर भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर 4 दिन में हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस में आपको समझ में आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं। टैली का जो कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है, जिसमें आपको फंडामेंटल, उसके बाद फिर आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा कि जर्नल एंट्री कैसे निकालते हैं, जर्नल एंट्री का जो रूल होता है वो क्या होता है, आपके अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स में कौन कौन से रूल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो आपको पहले बेसिक बताया जाता है कि जैसे आपको कहीं जॉब करना होगा, अगर किसी ने कह दिया कि मैं राम से 50,000 रुपये उधार लिया, तो उस तरीके की अगर कोई एंट्री आ जाती है तो उस समय कैसे सॉल्व करना होगा, ये सारी चीज़ें हमको जानना होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर आपको 1 महीने के बाद आपको कंप्यूटर के टैली ERP9 विथ जीएसटी वाला आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री से लेकर जीएसटी और पेरोल तक के सफ़र तक आपको साथ लेके चलेंगे। उसमें कोई भी दिक्कत होगी वो आपको हम बताएंगे क्लास में, बखूबी आपको प्रैक्टिकल देंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाएंगे, प्रैक्टिकल लैब में जाने के बाद आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 3 महीने की क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप सवाल भूल गए हो, अगर आप फिर से कोई नई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर से आप हमें कह सकते हैं कि सर मुझे क्लास में समझ में नहीं आया, मुझे एक नई क्लास दे दीजिए, तो आपको नई क्लास में फिर से ज्वाइन करा दूंगा, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। टैली पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टैली पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, कोई चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा तो तब होता है जब हम उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं। हम इंटर ही पढ़ के क्या करेंगे जब हमें ग्रेजुएशन ही नहीं करना है, हाई स्कूल ही पढ़ के क्या करेंगे जब हमें फर्स्ट ईयर या इंटर में ही नहीं जाना है, हमें कुछ पढ़ना नहीं है। सबसे पहले होता है जो ट्रैक होता है उसे हमें हासिल करना पड़ता है कि हम किस ट्रैक पर जाना चाहते हैं। जिसको डॉक्टर बनना रहता है तो वो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करता है, जिसको इंजीनियर बनना रहता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, कंप्यूटर साइंस, तो जिसको जो भी बनना रहता है वो सबसे पहले अपने ट्रैक को क्या करता है, प्लेटफॉर्म को चॉइस करता है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे चलना है। उसके बाद क्या करता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को तय कर फिर उसी हिसाब से वो पढ़ाई करता है। उसके बाद वो पढ़ाई करने के बाद उस मंजिल को हासिल करता है। अब जैसे मुझे आजमगढ़ जाना है या मुझे मुंबई जाना है, तो सबसे पहले मैं अपने घर में एक राय लूँगा कि मुझे मुंबई जाना है कि दिल्ली जाना है कि लखनऊ जाना है कि बाराबंकी जाना है कि मुझे अमृतसर जाना है, कहाँ मुझे जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रैक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक ट्रैक को पहले चॉइस करेंगे कि मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो घर वाले से पूछेंगे कि मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो घर वाले कहेंगे ठीक है महाराष्ट्र जाना है तो महाराष्ट्र चले जाओ। तो महाराष्ट्र जब आप जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, आप महाराष्ट्र का टिकट लेंगे, ना कि घर से आप महाराष्ट्र के निकले और चले गए आप दिल्ली के लिए। तो पहले क्या करेंगे कि चॉइस करेंगे कि मुझे महाराष्ट्र के लिए जाना है तो मुझे महाराष्ट्र की टिकट लेनी पड़ेगी, मुझे महाराष्ट्र की ट्रेन पकड़नी होगी, मुझे महाराष्ट्र के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको महाराष्ट्र जाना है, आप लखनऊ जाने के लिए तैयारी तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपका ट्रैक क्या है, महाराष्ट्र जाने का है। तो आपको जब महाराष्ट्र जाना है तो आप दिल्ली का ट्रैक नहीं पकड़ेंगे, कहाँ का ट्रैक पकड़ेंगे, महाराष्ट्र का पकड़ेंगे। तो महाराष्ट्र जाने के लिए आपको महाराष्ट्र का टिकट, महाराष्ट्र की ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर के ट्रैक को पकड़ना होगा, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के ट्रैक को पकड़ना होगा, अगर हमें पॉलिटिकल लाइन में जाना है तो हमें पॉलिटिकल साइंस, सेवा, समाज सेवी जैसे काम को करना होगा, तभी जाके हम एक साइंटिस्ट, एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं।
अगर हमें साइंटिस्ट बनना है तो हमें साइंस लेवल के हिसाब से पढ़ाई करना होगा, उसमें जितने भी फार्मूले होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस ट्रैक को, उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे करने से आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कोई भी आप काम करिए तो सबसे पहले विचार करिए, विमर्श करिए, हमें कौन से ट्रैक पर चलना होगा। लोगों से पूछिए, अगर आपके घर में कोई नहीं जानने वाला है तो आप घर में, मोहल्ले में भाई से, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, किसी भी भाई से आप राय मशवरा ले सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी डिग्री हमें लेनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य को ब्राइट कर सकती है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि तुम कंप्यूटर कोर्स कर लो और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस डिग्री लेकर क्या करना है, खूंटी पर एक कोने में उसको टांग देना है, फिर उसके बाद कोई उसका काम नहीं होता है। तो ये चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले करना क्या है, ये चीज़ हमें खुद को अपने दिल से, और दिल कब काम करेगा, जब आप अकेले में बैठ के सोचेंगे ना कि अरे यार एडीसी कर लूँ, नो, ओएमसी कर लूँ, नो, ट्रिपल सी कर लूँ, नो। तो पहले आप अपने दिल को समझाएंगे, अपने माइंड को एक स्थिर में रखकर उसको सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे भविष्य को संवार सके, फ्यूचर को ब्राइट कर सके, जो मेरे मुस्तकबिल को संवार सके, जो मेरे आने वाले कल को एक अच्छा रास्ता दे, ताकि मैं उस वाले कोर्स को करूं। मेरे कहने से, आप किसी के कहने से, न मैं ट्रिपल सी करूंगा, न किसी के कहने से मैं डीसी करूंगा, न किसी के कहने से मैं ओएमसी करूंगा। मेरा जो दिल कहेगा मैं वो करूंगा। फिर उसके बाद मैं दो लोगों से पूछूंगा कि क्या ये चीज़ें सही है या गलत है। तो लोग कहेंगे रही यार ये चीज़ें ठीक है, कर लो, फ्यूचर में तुम्हारा ये रहेगा। तो दो चार लोगों से जो राय मशवरा होती है ना, उससे थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगता है। चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर से मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं उसको फिर से एक वीडियो बनाकर उसको क्या करूँगा, बखूबी समझाऊँगा। कुछ लड़कियों को टेंशन होता है कि सर ट्रिपल सी करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, एडीसी करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ट्रिपल सी करने से क्या फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तब होता है जब उस डिग्री का मिसयूज नहीं, उसका उपयोग कहीं पर अच्छी तरीके से करेंगे, तभी हमारा काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद।